हरछठ व्रत कथा, हरछठ कथा हिंदी। नमस्कार मित्रों, आज इस लेख के माध्यम से हम आप सभी के लिए हरछठ व्रत कथा प्रदान करने जा रहे हैं। हरछठ व्रत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण व विशेष फलदायी व्रत माना गया है। हरछठ को विभिन्न जगहों पर हरषष्ठी या लल्ली छठ जैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हरछठ के व्रत का पालन केवल सुहागिन स्त्रियां कर सकती है। कई मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन केवल ऐसी महिलाएं कर सकती हैं जिनके पुत्र हो। ऐसी महिलाएं जिनके पुत्र नहीं है वो हरछठ के व्रत का पालन नहीं कर सकती। इसी के विपरीत इसके अन्य मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन गर्भवती और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी कर सकती है। छत्तीसगढ़ में सुहागिन स्त्रियां बड़े भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करती है। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इस व्रत को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत भगवान बलराम जी को समर्पित है, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से भगवान बलराम जी की पूजा करती हैं तथा व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करती है। यह व्रत पुत्रों की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इसलिए पुत्र की प्राप्ति एवं उनकी दीर्घायु के लिए आप भी इस व्रत का पालन कर सकती है। व्रत के दिन हरछठ व्रत की कथा कहानी अवश्य पढ़े या सुने। हरछठ व्रत की कथा प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हरषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धन भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वो पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। हरछठ व्रत पूजा विधि। हरछठ व्रत में हल से जुटी हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस व्रत में उन्हीं चीजों का सेवन किया जाता है जो तालाब या मैदान में पैदा होती है, जैसे तिलनी का चावल, केरुआ का साग, पसही के चावल आदि। हरछठ व्रत में भैंस का दूध, दही और घी का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद जैसे दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। हरछठ व्रत के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाते हैं। तत्पश्चात गणेश और माता गौरी की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। इसके बाद महिलाएं घर में ही तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलाश और काई के पेड़ लगाती है। तत्पश्चात वहां पर बैठकर पूजा अर्चना करती है और हरषष्ठी की कथा सुनती है। अंत में सुहागिन स्त्रियां भगवान को प्रणाम करके पूजा समाप्त करती है एवं आशीर्वाद ग्रहण करती है।